देखिए यही सेल है आपका, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो सारा चीज़ इसमें लिखा हुआ है, लाइजोसोम, राइबोसोम, है ना। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, ठीक है। एक दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये सारा चीज़ एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले सेल होता क्या है, ठीक है। तब बोला जाता है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है हमारे बॉडी को, उसको हम सेल कहते हैं, सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। आपका अगर एग्जाम्पल में लेना है तो ईंट हो गया, है ना। ईंट के बाद आपका दीवार खड़ा होगा, दीवार के बाद आपका क्या होगा, एक प्रकार से बोल सकते हैं कि धीरे धीरे कमरा बनेगा, और कमरा के बाद आपका क्या बनेगा, तो एक प्रकार से पूरा घर बन। तो जो सबसे अगर छोटा पार्ट इसमें देखें तो ये कौन हो गया, ईंट हो गया, है ना। वैसे हर मतलब लिविंग थिंग्स, जो भी लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो क्या होता है, सेल होता है। अगर हम लोग सेल में देखें, है ना, तो सबसे पहले क्या आता है, सेल आता है। सेल के बाद क्या आता है, टिश्यू आता है। टिश्यू के बाद फिर क्या, तो हम लोग बोलते हैं यानी ऑर्गेन, है ना। जैसे सबसे छोटा पार्ट आप कहोगे सर टिश्यू तो मतलब सेल और टिश्यू नहीं पता चलता, लेकिन ऑर्गेन पता चलता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि जीभ ऑर्गेन है, नाक है, कान है, सब अलग अलग प्रकार का ऑर्गेन होता है। तो ऑर्गेन हो गया। ऑर्गेन के बाद आप क्या क्या बन जाता है ना, ऑर्गन सिस्टम बन गया, और लास्ट में आपका जो है वो क्या बन जाता है, बॉडी, है ना। ऑर्गन सिस्टम हो गया, और इससे आपका पूरा बॉडी का तैयार हो गया। तो हम लोग ये चीज़ समझ रहे हैं कि एक छोटा पार्ट, यानी हम लोग अपने शरीर का सबसे जो छोटा पार्ट है वहाँ से स्टडी करेंगे बायो में, और वो सबसे छोटा पार्ट कौन है, सेल है। ये पूरा दिखाया गया है, इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में दिखा सकते हैं, ठीक है। अभी सिर्फ इतना जानिए कि इसमें से दो तीन चीज़ जो है वो बहुत, है ना। जैसे एक माइटोकॉन्ड्रियन हो गया, है ना, फिर न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, फिर आपका सेल मेम्ब्रेन हो गया। जो चीज़ आप कहीं ना कहीं सुने हुए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन, है ना, लाइजोसोम, ठीक है, फिर लाइजोसोम, गोल्गी एपरेटस होता है ना, एक साइटोप्लाज्म, गोल्गी एपरेटस, ये एक एक करके हम लोग देखेंगे। लेकिन इससे पहले भी हम लोग कुछ चीज़ें जानते हैं कि सेल का सबसे पहले अध्ययन कहाँ हुआ या कैसे हुआ। तो एक छोटा सा कंसेप्ट मैं आपको बता रहा था कि सेल है क्या, ठीक है। अगर हम लोग सेल की बात करते हैं तो सेल क्या है, आप बोला जाए तो आप सिर्फ एक पॉइंट बोलेंगे कि सेल जो होता है हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट कहलाता। सेल क्या कहलाता है, हमारे शरीर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट। अब यहाँ पर अगर देखोगे इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका। अगर हम लोग सेल की बात करें तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है, यानी इस कोशिका का अध्ययन, है ना। तो हम लोग बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल, है ना। इसको बोला जाता है साइटोलॉजी। एक प्रकार से अगर देखो तो साइटोलॉजी, साइटो मतलब होता है एक प्रकार से कोशिका, और लॉजी मतलब उसका अध्ययन, तो उसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है, तो इस सबको ध्यान रखना है कि इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। और भी अगर हम लोग देखें तो इसको फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ कहा जाता है, यानी सबसे शुरुआत जो पार्ट होता है हमारे लाइफ का वो कौन होता है, यानी आपका कहलाता है सेल। इसके बाद पूछा जाता है कि इसको खोज किसने की। खोज की अगर बात करें तो हम लोग बोलते हैं कि 1665 में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने 1665 में एक नॉन लिविंग, आप जानते हो कभी कभी ढक्कन देखते हो शीशी का, तो उस शीशी में ऊपर एक ये थी रहता है, कवर लगा हुआ रहता है कागज का, उस पर सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने खोज की, ठीक। तो आप लोग नॉन लिविंग थिंग्स पर सेल का खोज, मतलब नॉन लिविंग सेल का खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। इसके बाद ल्यूवेन हॉकमैन ने यानी लिविंग थिंग्स पर सेल का खोज किया। तो कुछ यहाँ पॉइंट है। इसके बाद पहले तो हम लोग यही जानेंगे कि सेल क्या है, ठीक है, और सेल सिस्टम होता क्या है, ऑर्गेन क्या है, बॉडी क्या है। तो ये सब पहले थोड़ा थोड़ा लिखते भी चलिए। जैसे सबसे पहले अगर मैं लिखा दूँ तो एक पॉइंट लिख लो, सेल हेडिंग दो, लिखते चलो, थोड़ा लिखिए सेल। आप लोग इस तरह से भी बना सकते हैं, समझे ना, थोड़ा सा देख लीजिए। मान लो कि यहाँ मैं सेल बीच में लिख दिया, यहाँ पर लिखेंगे स्टडी, तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, है ना। फिर इसका लिखेंगे डिस्कवरी, किसने डिस्कवरी किया, है ना। तो ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप लोग लिखना चाहें तो, रॉबर्ट हुक ने। ये क्या है, तो इसका आप लिख सकते हो कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है। क्या है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। तो ये सारा पॉइंट आप
ऐसे गोल करके भी लिख सकते हो कि आपको एक बार पढ़ो, है ना, आसानी से देखें और आपका, है ना, मिल जाए, कोई दिक्कत आपको तो थोड़ा थोड़ा लिख लो, पहले लिख लो, सेल लिखो फिर दूसरा पॉइंट लिखो, है ना, यानी स्टडी ऑफ सेल लिख लिया, क्या हो गया, स्टडी ऑफ सेल, सेल का अध्ययन या कोशिका का अध्ययन को हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, पहला लिखो कोशिका, है ना, फिर लिखो कोशिका का अध्ययन, साइटोलॉजी। थर्ड पॉइंट लिख देना, इंग्लिश में लिखोगे तो लिखोगे फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, हिंदी में लिखोगे तो हमारे शरीर के सबसे छोटे भाग, डिस्कवरी खोज लिख कर दे दो, खोज रॉबर्ट हुक, है ना, हिंदी में भी लिखोगे तो वही चीज लिखाएगा, खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। इसमें लिख देना इन डेड सेल। दूसरा पॉइंट, इंडियन फादर ऑफ साइटोलॉजी, क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का भारतीय जनक ए.के. शर्मा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि भारत में कोशिका के जनक किसको कहा जाता है, मतलब ये तो इंटरनेशनली हो गया ना रॉबर्ट हुक, लेकिन भारत में कोशिका के जनक किसको कहा जाता है ना। फिर लिखो सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत, हिंदी में लिखाएगा कोशिका सिद्धांत, सेल्डन एंड स्वान, ये सारा जितना लिखा रहे सब क्वेश्चन पूछा हुआ। नेक्स्ट लिखो, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, जीवन की सबसे छोटी पार्ट कोशिका कहलाती है। लिखो सबसे प्रथम जीवित कोशिका में अध्ययन, सेल्डन एंड स्वान। मृत कोशिका में किसने किया था, रॉबर्ट हुक। अजीवित कोशिका में इसका होता है एंटोनियो ल्यूवेनहॉकमैन, अरे लिख दे रहे, ठीक है, ये जो है वो जीवित कोशिका का सबसे पहला अध्ययन किया। देखो जितना पॉइंट आपको बताए हैं वो सारा पूछा हुआ है। अब ये 4 क्वेश्चन लिखा रहे हैं, चारों बहुत इंपॉर्टेंट है ना, इसीलिए चारों को अच्छे से लिखो। सबसे बड़ा सेल या सबसे बड़ी कोशिका, ठीक है, लिखो शुतुरमुर्ग का अंडा, ऑस्ट्रिच एग। दूसरा लिखो सबसे छोटी कोशिका, माइकोप्लाज्म। फिर लिखो मानव में सबसे बड़ी कोशिका, लार्जेस्ट एग इन ह्यूमन बीइंग, लिखो अंडाणु, इसको ओवेली बोला जाता है इंग्लिश में, ये फीमेल में पाया जाता है। फिर लिखो मानव में सबसे छोटी कोशिका, सबसे बड़ा कौन है, अंडाणु, है ना, सबसे छोटी स्पर्म। नेक्स्ट लिखो मानव में सबसे लंबी कोशिका, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, न्यूरॉन, हिंदी में भी न्यूरॉन ही होता है, जो ब्रेन वाला पार्ट होता है ना, आप लोग 10th में पढ़े होंगे, है ना, कुछ इस प्रकार से बना हुआ होता है, आप लोग देखे होंगे। तो इस प्रकार का जो होता है सबसे तंत्रिका तंत्र, ठीक है, तो ये न्यूरॉन बोलेंगे। फिर लिखो विभाजन रहित सेल, आप लिख सकते हो, यानी इनडिविजिबल ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी, सेल यानी कोशिका कौन हो जाएगा, इसको विभक्त नहीं कर सकते, मतलब तोड़। फिर अगला लिखो विभाजन रहित, मतलब विभाजन नहीं होता, है ना, न्यूरॉन। लिखो नेक्स्ट लिखो जी, सबसे तेज विभाजन हमारे शरीर में लीवर, किसका होता है, लीवर का होता है। फास्टेस्ट डिवीजन ऑफ सेल इन ह्यूमन बॉडी इज लीवर। सेल 2 प्रकार के होते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक। अगर हम लोग सेल को देखें, ठीक है, तो इसमें से हम लोग क्या क्या देखें, साइटोलॉजी, है ना, साइटोलॉजी का मतलब अध्ययन, सेल का अध्ययन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्या देखें, रॉबर्ट हुक, ये डेड सेल में, किसमें, डेड सेल में। इसके बाद अगर हम लोग एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, है ना, अगर इनकी बात करें, ये लिविंग सेल में। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो सेल में और क्या देखें, लार्जेस्ट, सबसे बड़ा हम लोग बोले, लार्जेस्ट सेल बोले, है ना, तो शुतुरमुर्ग या ऑस्ट्रिच एग, मतलब शुतुरमुर्ग का अंडा। फिर अगर स्मॉलेस्ट अगर हम लोग देखें, है ना, तो स्मॉलेस्ट कौन है, माइकोप्लाज्म, हिंदी में भी लिखा चुके हैं इसीलिए बता रहे हैं, माइकोप्लाज्म, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग और क्या देखें, ठीक है, सेल थ्योरी, है ना, तो इसको हम लोग बोले स्लेडन एवं स्वान ने, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या देखें, ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन लार्जेस्ट सेल कौन सा था, तो आपको बताए न्यूरॉन है। उसके बाद अगर ह्यूमन बॉडी में स्मॉलेस्ट देखें तो ये लार्जेस्ट नहीं, ये क्या है,
लार्जेस्ट में आपका हो जाएगा, सॉरी ये तो यहाँ ठीक, यानी स्मॉलेस्ट कौन हो गया, स्पर्म, है ना। और अगर लॉन्गेस्ट हम लोग ह्यूमन बॉडी लॉन्गेस्ट सेल देखें तो आपका कौन हो जाएगा, न्यूरॉन। तो इतना सारा पार्ट कम से कम आप लोगों को मैं बताया हूँ, है ना। ये सारा कर लीजिए।